जय हिंद साथियों। आज देखते हैं क्लास टेंथ का एनसीईआरटी मैथ का बहुपद बहुपद चैप्टर दूसरा में देखते हैं हम बहुपद क्या होता है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद होता है जो चर, अचर और धनात्मक पूर्णांकों के घातांकों से बने होते हैं, जिन्हें केवल योग या घटाव या गुणा द्वारा जोड़ा जाता है। देखिए, जो चर पद क्या होता है। चर चर होता है वह संख्या जिसका मान जिसका मान बदले, वह संख्या जिसका मान चेंज हो, उसका मान बदले, उसको क्या बोलते हैं? चर संख्या। चर और अचर जो होता है, अचर जिसका मान कोई चेंज, जैसे 5, 4, 6, 8, 10, इस सब का मान में कोई परिवर्तन। 8 है तो 8 है, 6 है तो 6 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 10 है तो 10 है। ठीक है। और घातांक किसी भी संख्या को जो पावर होता है, इसको हम बोलते हैं घातांक। और जो x के साथ यानी चर, जो यहाँ पर x जो है चर का काम कर रहे थे, चर के साथ जो संख्या, कोई भी संख्या गुणा में, जो संख्या गुणा में रहता है, चर के साथ जो भी संख्या गुणा में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुणांक। उसी संख्या को हम लोग बोलते हैं गुणांक। ठीक है, आगे देखते हैं बहुपद संबंधित मुख्य बातें। बहुपद, अब देखिए बहुपद संबंधित मुख्य बात यह है कि बहुपद पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहले बात, बहुपद पहचानने का तरीका क्या है। बहुपद का घात जो है हमेशा जो होगा 0, 1, 2, 3, 4 कभी भी होगा प्लस प्लस धनात्मक संख्या होगा। यानी कभी भी पॉजिटिव धनात्मक यानी प्लस यानी धनात्मक संख्या होगा। बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक है। इसका पावर -5 + 6, तो हम सीधे बोलेंगे क्या ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है? माइनस में है। बहुपद चर का कभी भी हर बहुपद चर कभी भी हर में नहीं हो सकता है, यानी 1 में x नहीं हो सकता है कभी भी। हर पद जो है, हर एक के नीचे यानी हर, ऊपर में क्या होता है? अंश होता है, और नीचे में हर होता है। यानी कभी भी जो है हर का मान चर नहीं हो सकता है, यानी चर जो पद जो है हर में नहीं हो सकता है। कहीं पर भी अगर ऐसा दिखे x 1/x + 5x + 6, तो हम सीधे बोलेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देख, बहुपद का घात कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। बहुपद का घात कभी भी भिन्न में नहीं हो सकता है। जिससे में x का पावर, यहाँ पर x का पावर 3/4 + 4x + 6, यानी कहीं पर भी x का पावर 3/4 आपको दिखाई दे दिया, आप बोलिए सीधे सर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कहीं पर भी आपको दिखाई दे दे x का पावर 5/8 + 6, आप सीधे बोलिए सर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। 1 में, यदि 1 x बराबर x² = x का पावर -2 होता है, यानी जो पावर बट्टा में रहता है ऊपर जाता है तो माइनस में। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर दो गो चर संख्या गुणा में होगा, जैसे इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो इस दोनों का पावर जुट जाता है, 3 + 1 यानी x का पावर 4। अगर x के पावर 3 में अगर हम x ले भागा दे रहे हैं तो इसमें पावर क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी 3 - 1 यानी क्या हो जाएगा? x का पावर 2 हो जाएगा। इतना याद रखना है, किसी भी संख्या अगर हर में, यानी 1 में x² है, कहीं पर लिखा हुआ है 1 में x के पावर 3, 1 में x का पावर 3, आप समझिए कि x का पावर ये -3 है। ठीक है, अगर कहीं आपको लिखा हुआ है, ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहीं अगर आपको लिखा हो
एक्स का पावर 1/2। आपको इसको समझना है, रूट एक्स है, कहीं रूट एक्स है। अगर कहीं लिखा है 4 का पावर, कहीं लिखा है 4 का पावर 1/2, यानी इसको हम क्या समझेंगे, रूट 4। ठीक है। इसी तरह अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा, अगर x का पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 6, इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, हर भिन्न में है। भिन्न में तो हम क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है। सेम इसी को दूसरा रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, x रूट एक्स प्लस 3x प्लस 6, तो पर भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी कहीं पर ऐसा लिखा है रूट एक्स में है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। आगे अब देखते हैं, किसी भी बहुपद के चर पद का उच्चतम घात, यानी हाँ ठीक है, बहुपद का घात, कभी भी आपसे पूछेगा बहुपद का घात कितना है, बहुपद का घात कितना है। जैसे में 4x ही बहुपद है, 4x प्लस क्यू, 4x प्लस क्यू प्लस 3x प्लस 2, यानी इस बहुपद का अगर घात कोई पूछेगा तो हम सीधे बोलेंगे कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि किसी भी बहुपद में हम चर का अधिकतम घात देखेंगे। किसी भी बहुपद में जो चर पद है, जैसे x है, x का हम अधिकतम घात, यहाँ पर क्या है, पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो दोनों में कौन बड़ा है, पावर 3 बड़ा है, तो यानी बहुपद का घात का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए 4x, x का पावर 5, 4x स्क्वायर प्लस 3, इसमें घात 2 है, 5 है और 1 है, सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5। x का पावर 9 है, हम मानते हैं 2 का पावर यहाँ 10 दे देगा, 2 का पावर 10 दे देगा, 10 दे देगा, x का पावर 9 और 2 का पावर 10 दे। हम कभी भी चर 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 पद का घात देखेंगे, चर पद का घात देखेंगे, यानी x का पावर क्या है, 9 है, तो x का पावर 9 है, तो यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं x का पावर प्लस 2x के पावर 9 प्लस 3x प्लस 2, इसमें बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि x का सबसे बड़ा घात क्या है, 9 है। ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं बहुपद का ग्राफ। हाँ, यहाँ से अब आपको प्रश्नावली 2.1 का हल करने का बता रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, इसको हम लोग इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। बहुपद का ग्राफ जो होता है, बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस के जितना बार काटेगा, जितना बार काटता है उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ 3 बार काट दिया, 1 2 3, तो यानी इसका शून्यक का संख्या कितना हो जाएगा, शून्यक 3 हो जाएगा। अगर बहुपद का ग्राफ कहीं पर नहीं काट रहा है, समानांतर चल जा रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक का संख्या क्या होगा। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी काटेगा एक्स एक्सिस को देखना है, न कि हमको वाई एक्सिस के देखना है। और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये इसको ई वाला हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, ई वाला को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ई वाला को हॉरिजॉन्टल। कभी भी हम इस पर ध्यान देंगे, इस पर कितना बार काटा है, इस पर कितना भी बार काटे, वाई एक्सिस पर कितना भी बार काटे, वाई एक्सिस पर कितना भी बार काटे, कितना भी बार काटे, कितना भी बार काटे, हम क्या बोलेंगे, शून्यक 0 है, जब तक कि एक्स एक्सिस पे ना काटेगा। यानी जब तक कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा इस पर जो है ना काटेगा, क्षैतिज रेखा पर जब तक नहीं काटेगा, इस पर नहीं काटेगा। इस पर अगर एक बार भी काट देगा तो हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक 1 है। जैसे देखिए, अगर इस पर ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। अगर इस पर देखते हैं, अगर ऐसा कहीं ग्राफ मिल गया, अब कोई पूछेगा इसका शून्यक का संख्या कितना, हम सीधे कट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, 1 बार कटा है, 2 बार कटा है, 3 बार कटा है, 4 बार कटा है, 5 बार,
यानी 5 बार जो काटा है एक्स एक्सिस को काटा है तो शून्य का संख्या कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, कभी भी हम यहाँ काटा है इस पर एकदम ध्यान नहीं देंगे। वाई एक्सिस पर कितना भी बार काटे उस पर शून्य की संख्या नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद देखिए 2 प्रकार से विभाजित, एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 3x, अगर कहीं आपको जैसे 3x, जैसे 3x कहीं 5 लिख दिया हो या कहीं 6y लिखा हो, सिक्स वाई एक पद, बस पद देखेंगे। अब ये आप लोग मत बोलिएगा सर 3 और 1 से है तो ये जो है 2 पद है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों साथ एक साथ गुणा एक पद है। अगर कहीं पर अगर बोला जाएगा, अगर यहीं पर 3 + x लिख देता तो ये एक पद ये हो गया, एक पद ये होता, 2 पद हो जाता। लेकिन 3 और x दोनों गुणा में है तो ये जो है पद में काउंट नहीं होगा, दोनों मिला के उसको एक ही पद बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, यानी एक पदी बहुपद में देखेंगे पदों की संख्या कितना है। द्विपदी बहुपद में देखेंगे इसमें 2 पद होना चाहिए। पावर कितना भी हो, पावर से मतलब नहीं है, पद के आधार पर देखेंगे इसमें पावर माने नहीं रखता है। जैसे इसी में अगर 3x का पावर 10 रहता है, एक पद है, एक ही पद है तो एक पद ही होगा। अब द्विपदी में जो है x का पावर 5 + 6, 2 पद है, द्विपदी हो गया। x + 6 2 पद है, द्विपदी हो गया। 3x - 8 2 पद है, एगो पद ये है, एगो पद ये है, 2 पद है तो कितना हो गया, द्विपदी हो गया। ठीक है, त्रिपदी में हम देखेंगे, त्रिपदी में क्या पदों की संख्या 3 होना चाहिए। जैसे में x² + 6x - 8, एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, यानी 3 पद हो गया। लेकिन ये 10th क्लास का सिलेबस में नहीं आता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये 9th क्लास में पढ़ना है। ठीक है बस, लेकिन हाँ बहुपद है तो थोड़ा इस पर ध्यान रखना है। अब देखते हैं, अब जो 10th क्लास में पूछता है, अचर या शून्य बहुपद, अचर या शून्य बहुपद, अचर या शून्य बहुपद, अचर शून्य बहुपद। देखिए शून्य बहुपद क्या होता है, हम अचर या शून्य बहुपद पर ध्यान देंगे। अचर या शून्य बहुपद, जैसे में 5, 6, 7, 10, 10.8, 1/2, ये सब क्या आएगा, अचर या शून्य बहुपद में। क्यों आएगा, एक चीज़ आपको हम बताए थे, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यानी कहीं पे लिखा होगा 5x का पावर 0, तो यानी कि 5 × x का पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5। तो इसमें बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 0 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, शून्य बहुपद। ठीक है, दूसरा देखेंगे रैखिक बहुपद, तीसरा होता है द्विघात बहुपद, चौथा होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसका उच्चतम घात, जिसका अधिकतम घात, जिसका उच्चतम, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग, जिसका उच्चतम, जिसका उच्चतम घात, जिसका उच्चतम घात, जिसका उच्चतम घात, यानी सबसे अधिक घात, सबसे अधिक घात का होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बताइए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b। ए बी क्या है, अचर पद है, x क्या है, चर पद। एग्जाम्पल देखिए 3x + 4, 3x + 4, 4x - 5, 6x + 2, 5x। ठीक है, इसका 5x, इसका घात क्या है, 1 है। अगर कहीं पर लिखा होगा 3x² + 6x, आप ये पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो क्या होगा, ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद
नहीं होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा, रैखिक बहुपद नहीं होगा। रैखिक बहुपद का ग्राफ जो होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो जो सीधी रेखा, देख लेते हैं। जैसे में y इजकल टू एक्स माइनस टू, हल्का सा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर ग्राफ हमको किसी लाइन को खींचना होगा तो यहाँ पर एक्स वाई, अगर x का मान हम 2 रखेंगे, x का मान 2, तो 2 में से 2 जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 0। अगर x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो 3 में से 2 क्या होगा, 1 होगा, यानी 3 होगा x का मान, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखते हैं, अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स का मान क्या है, 2 है, एक्स का मान 2 है, यानी एक्स का मान यहाँ पर 2 है, एक्स का मान 2 है यहाँ पर है, और वाई का मान 0, यानी यहाँ पर क्या है, 0 है। वाई का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स का मान 2 है, तो यानी ये दोनों कहाँ पर काटेगा, 2 पे काटेगा। दूसरा रेखा देखते हैं, एक्स का मान 3 और वाई का मान 1, एक्स का मान 3, एक्स का मान 3, ये वाला हो जाएगा रेखा, एक्स का मान 3 ये वाला हो जाएगा, और वाई का मान 1 ये वाला हो जाएगा, यानी कट का कहाँ पे कर रहा है, एक दूसरे के यहाँ पे कट कर रहा है। हम दोनों को मिला देंगे, देखिए सीधा रेखा प्राप्त हुआ। और एक्स एक्सिस के जिस बिंदु पे काटा है, 2 पे काटा है, 2 इसका शून्यक हो गया, देखिए एक्स 2 इसका शून्यक हो गया, यानी 2x बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0, यानी 2 और -2 कट के क्या आ गया, 0, y का मान क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आप लोग पहचान लीजिएगा बहुपद, रैखिक बहुपद का होता है, रैखिक बहुपद बस यही देखना है कि x का पावर क्या है, 1 होना चाहिए, x का पावर अधिक से अधिक 1 होना चाहिए, ना 1 से कम होना चाहिए, ना 1 से ज़्यादा, माने अधिक से अधिक, ठीक है। आगे देखते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक, चलिए निकालते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं। जैसे में रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप का होता है ax प्लस बी। अगर इस बहुपद का मान क्या होगा, शून्य होगा, तो ax बराबर क्या होगा, माइनस बी, इधर प्लस है तो इधर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा में a, ठीक है। यानी रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होगा, माइनस बी बटा में a, माइनस बी बटा में, यानी x बराबर माइनस बी क्या है, अचर पद है। हम क्या बोले हैं, जहाँ a और b क्या होगा, अचर पद होगा, माइनस बी क्या है, अचर पद है, अचर पद है। और a क्या है, a क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं कदम कुछ निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया अगला पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए 5x माइनस 10 का शून्यक ज्ञात करिए। तो 5x माइनस 10 का शून्यक ज्ञात करने अगर यदि बहुपद का मान शून्य होगा तो इतना बराबर 0 होगा, तो यानी 5x इजकल टू सीधे 10, x बराबर क्या होगा, 10 बटा में 5, यानी कितना हो जाए, कट कर 5 दूनी का 10। अगर सीधे हम फार्मूला से x का निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस अचर पद, माइनस ये फार्मूला का है, ये माइनस 10 बटा में x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5, यानी माइनस माइनस प्लस 10 बटा में 5, 5 दूनी का 10, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसका उच्चतम घात कितना हो, 2 हो, वो
द्विघात बहुपद जिसका उच्चतम घात अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा घात क्या होना चाहिए, 2, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको याद ही रखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है, कहीं पर भी रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ठीक है, या 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10, ठीक है, कहीं पर रहेगा इसी फॉर्मेट में रहेगा। अगर कहीं आपको इस तरह भी दिखेगा तो ये मत बोलिएगा सर ये तो आप बोले हैं 3 गो पद है, 3x स्क्वायर प्लस 6 लिख देगा, नहीं सर द्विघात नहीं, घात देखना है, घात सबसे क्या है बड़ा, 2 है, द्विघात बहुपद है, बस हम कुछ नहीं जानते। अगर अकेले भी है अगर घात इसका सबसे बड़ा 2 है तो द्विघात बहुपद है, ठीक है। अब देखिए अब अकेले में कैसे है, अगर मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 तो लिख ही सकते हैं इसको हम, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं हुआ, इसलिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें बस हम यही ध्यान देना है हमको कि यहाँ पर बहुपद का जो घात पे ध्यान देना है, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार का होता है, आप सीधे आपको याद रखना है क्योंकि अभी जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। सीधे ये क्या होता है, यू आकार के होता है, इस तरह से यू आकार का होता है, यू आकार के होता है, यू आकार की, या तो यू ऊपर की तरफ खुलेगा या तो यू नीचे की तरफ खुलेगा, कहीं पर रहेगा लेकिन यू आकार के होगा, इधर भी हो सकता है, यू आकार का होता है। अगर ए का मान 0 से बड़ा हो यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए का मान 0 से बड़ा होगा यानी ए का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह होगा, तो परवलय की ओर ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, यानी कहाँ खुलेगा, ऊपर की ओर, यानी इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरह का ऊपर की ओर मुंह खुलेगा। अगर ए का मान 0 से कम होगा, 0 से कम यानी -1 -2, ए का मान अगर माइनस में आएगा तब परवलय का आकार जो है कहाँ खुलेगा, नीचे की तरफ पर खुलेगा और एक्स एक्सिस के 2 बिंदु पर काटेगा, एक्स एक्सिस के 2 बिंदु पर काटेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक, ये हुआ न बात, द्विघात बहुपद के शून्यक अब निकालेंगे हम, द्विघात बहुपद का शून्यक। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अगर इसका हम गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे तो x के साथ कुछ गुणा में नहीं है तो आप 1 गुणा में, 1 में और 1 में गुणा करिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 से 1 में भाग दीजिएगा तो बोलेगा सर 1 में गुणा हम करेंगे तो 1, हमको ये करना है तो इसका जो गुणा में आता है उसको जोड़कर ये बीच वाला पद लाना होता है, ये बीच वाला पद, यानी 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स मिलकर 2x हो जाएगा प्लस 1, x अगर हम कॉमन निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1, यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन है तो एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी है, तो एक कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1। अगर x प्लस 1 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारा x अब प्लस 1। बहुपद का मान अगर शून्य होगा, बहुपद इक्वल टू 0, तो या तो अब 2 संख्या जो गुणा में है, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 3 गुणे एक्स का मान 0 है तो इसका मतलब कि ये 3 तो बदलेगा नहीं, यानी x का मान क्या है, 0 है, ठीक है। कहीं भी 2 संख्या गुणा में होगा या तो दोनों में से कोई एक संख्या का मान 0 होना तय है, दोनों में से किसी एक संख्या की, या तो ई वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0 और नहीं तो ई वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा, -1, इधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस। यही क्या होता है, बहुपद का शून्यक होता है, ठीक है। बहुपद का शून्यक गुणनखंड विधि से निकालते हैं, ठीक है।
आगे भी देखेंगे प्रश्नावली 2.2 जब सॉल्यूशन करेंगे तो उस समय देखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। द्विघात बहुपद के शून्यक से द्विघात बहुपद के शून्यक से द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? ठीक है, सूत्र ये होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर यानी अचर के स्क्वायर चर स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, याद रखना। अगर शून्यक दो शून्यक अल्फा कहीं पर दिखा होगा आपको अल्फा बीटा, यानी हम ये मान ले शून्यक बराबर पहला है अल्फा और दूसरा है बीटा, तो हम द्विघात बहुपद बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है? द्विघात बहुपद क्या होता है? पहले हम द्विघात बहुपद का आपको पता है ना व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आपको अगर शून्यक दिया रहे तो अभी तुरंत हम फार्मूला बताएं क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यानी कि शून्यक दिया रहे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये चीज़ पर हम ध्यान देंगे। अब देखिए ये एक्स के साथ गुणांक में कुछ है नहीं है, इस एक्स के साथ गुणांक में क्या है? ए है, तो हम ए के ए है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अरे सॉरी यहाँ पर, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे ए में भाग दे देंगे सब में, तो ए से भाग देंगे तो ए कट जाएगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा में ए इंटू एक्स अब प्लस सी बटा में ए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है? माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में कर देते हैं इसको, माइनस बी बटा में ए इंटू एक्स प्लस सी बटा में ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस बी बटा में ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा? सी बटा में ए। देखिए ये इस पर आपको ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है, बस इतना अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा में। माइनस बी को हम बोलते हैं माइनस बी क्या है? एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। एक मिनट, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटा में बहुपदहीन होता है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में ये क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा में ए। सी क्या है? इसमें ए बी सी क्या है? अचर पद है। सी क्या है? अचर पद है,
अब बटा में ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज़ आपको रट जाना है, यहाँ से ही बहुपद का वीवीआई चीज़ है। वीवीआई इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब रट जाना है। यानी कि शून्यकों का योगफल कहेगा तो माइनस बी बटा में ए, शून्यकों का गुणनफल कहेगा सी बटा में ए, यानी ए बी क्या है, एक्स का गुणांक है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह बहुपद जिसका उच्चतम घात क्या हो 3 हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। वह बहुपद जिसका उच्चतम घात क्या हो 3 हो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद का कभी व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको मिले डायरेक्ट मारिए, जहाँ ए बी सी डी क्या है, अचर पद है। ए बी सी डी क्या है, अचर पद है, और एक्स क्या है, चर पद है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद है। कहीं लिखा हो x³ प्लस 6 x का पावर 3 है, त्रिघात बहुपद है। x³ प्लस 6x माइनस 5, x का x का सबसे बड़ा घात क्या है, त्रिघात बहुपद 3 का है, इसको क्या बोले, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद का ग्राफ कभी भी क्या होता है, एस आकार का होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ याद रखना है, सीधे सीधे याद रखना है कि किस आकार का होता है, एस आकार का होता है। त्रिघात बहुपद का ग्राफ एस आकार के होता है और एक्स एक्सिस के 3 बिंदु पे काटता है। एक्स एक्सिस के 3 बिंदु पे काटता है। ये चीज़ हमको सीधे सीधे याद रखना है। सीधे क्वेश्चन में पूछेगा एक्स एक्सिस त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एस आकार का होता है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा त्रिघात बहुपद एक्स एक्सिस के कितने बिंदु पर काटता है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 बिंदु पर काटता है। ठीक है, आगे। त्रिघात बहुपद बराबर होता है x³ प्लस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफल का योगफल इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यक, अब यदि शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, तो त्रिघात बहुपद हो बराबर होगा x³ माइनस शून्यकों का योगफल, तीनों जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफल, यानी दो के साथ गुणा करेंगे। एक बार करेंगे अल्फा इंटू बीटा में, एक बार करेंगे बीटा इंटू गामा में, प्लस एक बार करेंगे अल्फा इंटू गामा में इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस तीनों का गुणनफल माइनस शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा इंटू बीटा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल इसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इजकल टू, और उसके बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए। माइनस बी क्या है, यानी ये है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो क्या है, माइनस, ये क्या है, अचर पद है, बी क्या है, अचर पद है, एक्स स्क्वायर का है चर, एक्स क्या है, चर पद, इसके साथ गुणा में क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में x³ का गुणांक,
एक्स क्यू का गुणांक। ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक। इसी तरह अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटा में ए। सी क्या है? सी क्या है? एक्स का गुणांक है, यानी एक्स का गुणांक है, यानी सी क्या है? एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा माइनस डी बटा में ए होता है। डी क्या है? अचर पद है। डी के साथ कुछ गुणा में है? नहीं है, तो डी केवल क्या है? अचर पद है। तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? अचर पद से, माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ये चीज़ हमको एकदम याद रखना है, बहुत भी आई चीज़ है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा में ए, यानी बी माइनस बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, सी बटा में ए, यानी एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बटा में, यानी माइनस अचर पद बटा में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखते हैं प्रश्नावली 2.1 बोल रहे हैं किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये इसी ही आकृति 2.10, ये आकृति है, ये आकृति 2.10। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर। हम क्या बोले थे? पी एक्स के शून्य ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कितना बिंदु पे कट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स एक्सिस पे कट रहा है, एक्स एक्सिस के समानांतर। एक्स एक्सिस पे नहीं, ये कहाँ कट कर रहा है? वाई एक्सिस पे। ये कहाँ कट कर रहा है? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो जब भी वाई एक्सिस पे कट करेगा तो वाई एक्सिस हमको नहीं देखना है, एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं किया तो हम क्या बोलेंगे? शून्यकों का संख्या 0, यानी एक भी शून्यक नहीं है, एक भी शून्यक नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कितना बिंदु पे कट के एक्स एक्सिस के? एक बिंदु पे, तो इसका शून्यक का संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा बिंदु पे, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तीसरा, ये चौथा आ गया ना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में देखते हैं कितना बिंदु पर कट कर रहा है? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। तो इसका शून्यक का संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें कितना बिंदु पे कट कर रहा है? 1 बिंदु, 2 बिंदु, यानी शून्यक की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कितना बिंदु पे कट कर रहा है? एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, यानी कितना बिंदु पर कट कर रहा है? 4 बिंदु पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना बिंदु पर कट कर रहा है? 1 बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु पर कट कर रहा है। तो हमारा शून्यों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसी ग्राफ में अगर इस तरह करके अगर थोड़ा सा भी नीचे आकर ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आकर अगर ऊपर चल जाता तो हम क्या बोलते हैं? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, यानी यहाँ का हो जाता है 5 हो जाए। लेकिन अभी कितना है? 1, 2, 3, शून्य का संख्या कितना है? 3 है। ठीक है साथियों, आज इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगे हो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक थोड़ा ठोक दीजिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी क्रैश कोर्स के थ्रू हम पूरा कोर्स ख़त्म करने के, एग्ज़ाम से पहले कोर्स ख़त्म कर देंगे। 9th-10th का एग्ज़ाम से पहले क्लास 10th का कोर्स ख़त्म कर देंगे, मैथ का। ठीक है।